खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, भारत चीन सरहदी तनाज़े पर भारत के अंदर ही सियासी जंग शुरू हो चुकी है। राहुल गांधी और अहम कांग्रेसी रहनुमाओं समेत भारतीय अवाम मोदी हुकूमत से तरह तरह के सवालात कर रही है, जिसके बाद अंदरूनी तौर पर ही भारत के हालात मजीद कशीदगी की जाने पड़ रहे हैं। यही नहीं बल्कि नेपाल ने भारत को जबरदस्त झटका देते हुए मोदी के पैरों तले से जमीनी खींच ली है। भारत की मुखालफत के बावजूद नेपाली पार्लियामेंट में नेपाल का मुतनाज़ इलाका जात के हमरा नया नक्शा मंजूर कर लिया गया है। क्या मोदी की शरंगेजियां भारत के लिए खतरा बन चुकी हैं? क्या लद्दाख के मामले ने भारत का कच्चा चट्टा खोल के रख दिया है? मुस्तकबिल करीब में क्या कुछ हो सकता है? ये सब जानने से कबल चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से इल्तमास है कि पहले खोजी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि आप हर खबर से बाखबर रह सकें। तो आइए चलते हैं आज के इस अहम मौजू की जानिब। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, चीन और भारत के दरमियान लद्दाख का तनाज़ा खित्ते के हालात को तेजी से बदल रहा है। चाइना ने जिस अंदाज में भारत को शिकस्त दी वो काबिल दीद है। सरहदी शिकस्त ने भारतीय हुकूमत और मिलिट्री क़यादत को भी जुदा करना शुरू कर दिया है। लद्दाख में भारतीय फौज को बदतरीन शिकस्त और पूरी दुनिया में मजाक बनने पर आला मिलिट्री क़यादत और सियासतदानों में इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। नरेंद्र मोदी की काबीना के अंदर से भी लद्दाख के मामले पर हुकूमत और फौज दोनों के खिलाफ न सिर्फ आवाजें उठना शुरू हो गई हैं, बल्कि कई हुकूमती जिम्मेदारान ने आला फौजी अफसरों को तब्दील करने पर जोर देना भी शुरू कर दिया है। भारत के अंदर कश्मीर के बाद इस मामले पर भी भारतीय फौज, हुकूमत और भारतीय खुफिया एजेंसियों को शदीद तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। बाकायदा अपोजिशन जमातों और खुद हुकूमत के अंदर मौजूद लोकसभा के अरकान भी इस पर बोल रहे हैं। अंदरूनी कशीदगी का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि भारतीय सियासतदानों की जानिब से भारतीय आर्मी चीफ और रा के चीफ को बदलने तक का मुतालबा शुरू कर दिया गया है। लद्दाख के मामले पर बाकायदा भारतीय अपोजिशन का इजलास भी हुआ, जिसमें मिलिट्री क़यादत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया है और नरेंद्र मोदी को द मैन हु डिस्ट्रॉय इंडिया का नाम दिया गया है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने लद्दाख के मामले पर तमाम अपोजिशन जमातों को इकट्ठा करने के लिए कोशिश की, तो इस पर अपोजिशन जमातों ने भी वाज़े तौर पर ना सिर्फ इनकार किया, बल्कि ये भी कहा कि वो नरेंद्र मोदी की तरफ से बुलवाई गई किसी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं करेंगे। ज़राए का कहना है कि बाकायदा भारत के अंदर लद्दाख के मामले पर फौजी अफसरान के खिलाफ बैनर्स लगाए गए हैं और भारत के अंदर सोशल मीडिया पर भी ये टॉप ट्रेंड बन चुका है। नरेंद्र मोदी ने अपनी ही पार्टी के अहम तरीन अफराद और आला फौजी अफसरान की एक मुश्तरका मीटिंग बुलाई है कि इन हालात और इन इख्तिलाफात को किस तरह काबू किया जा सके। भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने जब नरेंद्र मोदी से भारत चीन सरहद की सूरत हाल पर सवाल पूछा, तो भारतीय विफाकी वजीर कानून रविशंकर प्रसाद ने हमला करते हुए राहुल गांधी की सियासी समझबूझ को ही निशाना बना दिया। भारतीय मीडिया को मोदी की जानिब से आर्डर्स जारी किए गए कि वो ये खबरें नशर करें कि चीनी फौज काबिज इलाकों से पीछे हट चुकी है और 1 किलोमीटर तक का इलाका वापस ले लिया गया है, जिस पर कांग्रेसी रहनुमा राहुल गांधी ने इस खबर को टैग करते हुए एक ट्वीट करके कहा कि लद्दाख में चीनी हमारे इलाके में दाखिल हो गए हैं। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म पूरी तरह खामोश हैं और वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। मोदी ने अपनी दानिश्त में मीडिया से झूठ बुलवाकर आवाम को तसल्ली देने की कोशिश की, मगर इसका ये अमल उसी के गले पड़ गया। गुज़श्ता रोज कांग्रेस के सीनियर रहनुमा हरीश रावत भी मैदान जंग में कूद पड़े। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि प्रधानमंत्री के मुताबिक आज की बड़ी खबर, चीन के फौजी लद्दाख इलाके में 3 मुकामात से पीछे हटे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब वो आगे आए थे तभी तो पीछे हटे हैं। चीन के फौजी हमारे इलाके में कितना आगे आए थे, क्या ये मालूम करना मुल्क के मुफाद के खिलाफ है? ये सवाल अपोजिशन नहीं पूछेगी तो फिर कौन ये सवाल पूछेगा? मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, दूसरी जानिब भारत को नेपाल ने एक और जबरदस्त झटका दे दिया है। भारत की मुखालफत और नाराजगी के बावजूद नेपाली पार्लियामेंट के ऐवान नुमाइंदगान ने उन इलाकों को शामिल करते हुए नेपाल का नया सियासी नक्शा मंजूर कर लिया है। पहले से ही सरहदी तनाज़े और कशीदा ताल्लुकात के दरमियान इस नई सियासी पेशरफ्त से दोनों पड़ोसी मुल्कों के ताल्लुकात में मजीद तलखी पैदा होना यकीनी है। नेपाली पार्लियामेंट के जरिए मंजूर शुदा मुल्क के नए सियासी नक्शे में भारत की उत्तराखंड रियासत से मुल्हक इलाकों लिपू लेक, काला पानी और लंपिया धोरा को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया है। भारत इन इलाकों पर अपना दावा करता है। दोनों मुल्कों के दरमियान ये सरहदी तनाज़ा नया नहीं है, लेकिन गुज़श्ता माह जब भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने
लेपू लेक से तिब्बत के इलाके में वाक़े हिंदुओं के एक मुकद्दस मुकाम कैलाश मानसरोवर जाने वाली सड़क का इफ्तिताह किया तो नेपाल ने इसकी जबरदस्त मुखालफत की। इसके बाद उसने 18 मई को अपना नया नक्शा जारी कर दिया, जिसमें लेपू लेक, काला पानी और लंपिया धोरा को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया। नेपाली पार्लियामेंट ने इसी नक्शे को मंजूरी दी है। गो के नेपाल में वज़ीर आज़म केपी ओली को अपोजिशन जमातों के खिलाफ खुद हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल दीगर पार्टियों की मुखालफत का सामना है और अब नेपाली सदर के दस्तखत के बाद ये आईनी तरमीमी बिल कानून की शक्ल इख्तियार कर लेगा। इसके बाद नेपाल अपने तमाम सरकारी दस्तावेजात में इस नए नक्शे को इस्तेमाल करेगा। भारत ने इस पेशरफ्त पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि वो अपनी इलाकाई सालमियत से समझौता नहीं करेगा। भारतीय वज़ीर खारजा के तर्जुमान का कहना था कि नेपाल इस मामले में भारत के मुस्तकिल मौक़िफ़ से अच्छी तरह वाकिफ है और हम नेपाल की हुकूमत से अपील करते हैं कि वो गलत नक्शे पेश करने से गुरेज करे और भारत की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम करे। नाज़रीन ग्रामी, दूसरी तरफ नेपाली मीडिया की रिपोर्टों के मुताबिक नेपाल के वज़ीर खारजा प्रदीप गावली का कहना है कि नेपाल ने इस तनाज़े को सिफारती जरिए से हल करने की कोशिश की थी, लेकिन भारत ने इस पर तवज्जो नहीं दी। प्रदीप गावली के मुताबिक हमें इस बात से सदमा पहुंचा है कि सरहदी तनाज़े को बातचीत के जरिए हल करने की हमारी तजवीज़ का कोई जवाब नहीं मिला। अगर भारत और चीन अपने मसले हल कर सकते हैं तो ऐसी कोई वजह नहीं कि नेपाल और भारत ऐसा ना कर सके। हमें उम्मीद है कि जल्द ही बातचीत हो सकेगी, लेकिन भारत का कहना है कि चूंकि अभी मुल्क वबाई बहरान से दोचार है, इसलिए सरहदी तनाज़े को हल करने के हवाले से कोई बातचीत कोविड-19 वबा के खत्म होने के बाद ही मुमकिन है। नेपाल इस 7 अशरे पुराने सरहदी तनाज़े को हल करने पर जोर देता रहा है। जुलाई 2000 में उस वक्त के भारतीय वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी और नेपाली वज़ीर आज़म JP कोइराला इस पर मुत्तफिक हो गए थे कि इस सरहदी तनाज़े को सिफारती चैनल के जरिए हल कर लिया जाएगा। तहम अब तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई। 2015 में मामला उस वक्त मजीद पेचीदा हो गया था जब भारत और चीन ने नेपाल को नजरअंदाज करके लेपू लेक के रास्ते एक सड़क की तामीर करने का मुआहदा कर लिया। इस पर नेपाल के एतराज का दोनों मुल्कों ने कोई जवाब नहीं दिया। भारतीय वज़ीर दिफा ने गुज़श्ता 8 मई को इसी सड़क का इफ्तिताह किया था, जिसके बाद नेपाल की नाराजगी बढ़ गई। भारत और नेपाल के दरमियान यूं तो तारीखी बेटी और रोटी का रिश्ता रहा है, लेकिन मोदी हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद से दोनों में दूरी मुसलसल बढ़ती जा रही है। गुज़श्ता माह नेपाली वज़ीर आज़म ने अपने मुल्क में वबा फैलाने के लिए भारत को मरूद इल्ज़ाम ठहराया था, जबकि 2015 में भारत पर नेपाल के नए आईन की मुखालफत करने वालों की सरपरस्ती करने का इल्ज़ाम लगाया था। प्यारे दोस्तों, कभी नेपाली भारतीयों के सामने खामोश रहा करते थे, मगर अब ऐसा नहीं है। वो इंडिया के सामने खड़े हो गए हैं, बल्कि भारतीय फौज को भगा रहे हैं। नेपालियों ने भारत पर चढ़ाई कर रखी है। रही सही कसर भूटान ने भी पूरी कर दी है। एक इंकिशाफ ये भी है कि भूटान भी भारत के सामने खड़ा हो गया है और उस जानिब से भी भारत परेशान हो चुका है। जब से भारत में शहरियत कानून नाफिज करने की कोशिश की गई है तो मगरबी बंगाल और आसाम के लोगों का प्रेशर बांग्लादेश पर पड़ा है, लिहाजा अब वहां की हुकूमत चाहे भी तो भारत की मदद नहीं कर सकती। भारत में लोग वबा के बायस भूख और अफलास से मर रहे हैं। इस सिलसिले में मोदी की पॉलिसी नाकाम हो गई है। पहले ही 10 करोड़ भारतीयों को एक वक्त का खाना मिलता था, अब हालात कहीं ज्यादा बुरे हैं। भारत में 20 बैंक बंद हो गए हैं। मगरबी मुल्कों ने भारत को सरमायाकारी के 16 अरब डॉलर से महरूम कर दिया है, यानी वो सरमाया वापस ले गए हैं। भारत की चीन और नेपाल के हाथों परेशानी अलग है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने भी खुद को जंग के लिए तैयार रखा हुआ है। अमेरिका भारत की मदद नहीं कर रहा। कल तक शाबाश वसूल करने वाला अजीत दोवल दिल्ली की मीटिंगों में रुस्वा हो रहा है। भारत की सियासी और अस्करी क़यादत एक दूसरे को मरूद इल्ज़ाम ठहरा रही है। अगर ग्रेटर नेपाल की तहरीक शुरू हो गई तो फिर क्या होगा? भारत के लिए एक और परेशानी भी है। खालिस्तान तहरीक भी जोर पकड़ने वाली है। खालिस्तान तहरीक ने जो नक्शा पेश किया है उसके मुताबिक हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के अलावा गुजरात और उत्तराखंड के कुछ इलाके खालिस्तान में शामिल हैं। यानी भारत चारों जानिब से घिर चुका है और अब इसकी तबाही नजदीक मालूम हो रही है। दोस्तों, हमेशा की तरह हमें उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। जल्दी हाजिर होते हैं कुछ नई खबरों के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।